अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 20 मई 2021 और गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में जो नए केसेस हैं वो उनकी तादाद है 4207 और कोरोना की वजह से जो गुज़िश्ता 24 घंटे में जिन लोगों की जान गई है उनकी तादाद है 131। अभी पाकिस्तान में तकरीबन ऑन एवरेज आप कह सकते हैं कि 1.5 से 2 लाख जो लोगों को वैक्सीन लग रही है एक दिन में, यानी गुज़िश्ता 24 घंटे में जो पाकिस्तान में वैक्सीन लगी है वो तकरीबन 2,11,000 लोगों को लगी है। और इस वक्त अगर हम पाकिस्तान में वैक्सीन के स्टेटिस्टिक्स का जायज़ा लें तो जो टोटल डोजेज लग चुकी हैं उनकी तादाद है 47,47,033। इनमें से वो तमाम लोग जिनको एक इंजेक्शन लगा है, यानी सिंगल इंजेक्शन लगा है या वैक्सीन लगी है जिसको हम पार्शियल वैक्सीनेशन कहते हैं, उनकी तादाद है 24,91,040। और वो लोग जिनको 2 डोजेज लग चुकी है यानी वो फुली वैक्सीनेटेड हैं तो उनकी तादाद है 11,56,893। अगर ये 1.5 से 2 लाख या 2 लाख ऑन एवरेज हम रोज़ाना की बुनियादों पे लोगों को वैक्सीन लगाएं तो हुकूमत ने ऐलान किया था कि वो 35 से 40% जो लोग हैं, जो तकरीबन 7 करोड़ बनते हैं, तो उन 7 करोड़ लोगों को वो लाजमी वैक्सीन लगाएगी ताकि हमारे मुल्क में डेथ रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाए और इन्फेक्शन का रेट भी कम हो जाए। अगर फ़र्ज़ करते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो 2 लाख पर डे के हिसाब से लोगों को वैक्सीन लगाती रहती है तो 1 साल में ये टारगेट अचीव होगा सिंगल वैक्सीन के लिए और 2 साल में अचीव होगा, यानी 24 महीने में ये फुली वैक्सीनेटेड हो जाएंगे 7 करोड़ लोग। लेकिन अगर इस कैपेसिटी को हम बढ़ाएं बाकी सारी दुनिया की तरह कि जो भी दुनिया के ममालिक जो हैं वो सीरियस हैं अपने लोगों को वैक्सीन लगाने में, तो हम इसको लेके जाएं अगर 5 लाख एक दिन में वैक्सीन की जो डोजेज हैं वो लगाएं तो फिर यही टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। 5 महीने में हम 7 करोड़ लोगों को सिंगल लगा सकते हैं और 1 साल के अंदर अंदर यानी 10 से 11 महीने में हम 7 करोड़ लोगों को फुली वैक्सीनेट करके और पेंडेमिक को बहुत हद तक ख़त्म कर सकते हैं पाकिस्तान से। अभी जो बरतानिया का जो ONS है, ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, जैसे हमारा महकमा शुमारियात होता है, तो उन्होंने अपना एक डाटा जारी किया है अभी 2 दिन पहले। उस डाटा के ऊपर हम अगर नज़र दौड़ाएं दोस्तों, वहाँ पे 35 से 40% जो लोग हैं उनकी आबादी के, उनको वो फुली वैक्सीनेटेड हैं यानी 2 डोजेस लग चुकी हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो डीप ब्लू है यानी ये जो गहरे नीला रंग है ये दोनों वैक्सीन को शो करता है। लेकिन जो सिंगल जिनको वैक्सीन लग चुकी है वो ऑलमोस्ट 75 से 80% तक अब वो हो चुकी है तादाद। तो ये जो लाइट ब्लू आपके नज़र आ रहे हैं तो ये सिंगल वैक्सीनेटेड है। लेकिन उन्होंने काम किया पिछले दिनों कि उन्होंने अपने लोगों की एंटीबॉडीज चेक की हैं ये जानने के लिए कि वो किस हद तक उनमें इम्यूनिटी आ चुकी है। यहाँ पे आपको इसमें 3 लाइनें नजर आ रही हैं। ये जो सबसे नीचे वाली लाइन है ये फुली वैक्सीनेटेड लोगों की है। इससे ऊपर जो रेड लाइन है ये है जो सिंगल जिनको वैक्सीन की डोज लगी है या पार्शियल जिसको वैक्सीनेशन कहते हैं। लेकिन ये जो दूसरी एक लाइन है तीसरी, ये है एंटीबॉडीज की। पहली बात तो ये है कि जब उन्होंने अपने मुल्क में वैक्सीन लगाना शुरू की तो उससे पहले ही 18% लोगों में एंटीबॉडीज थी, जो किस लिए थी कि जो नेचुरल इन्फेक्शन से रिकवर हुए थे, जो सेहतयाब हुए थे कुदरती इन्फेक्शन से। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे लोगों को वैक्सीन लगती गई है तो वहां पे बहुत तेजी से लोगों में एंटीबॉडीज आती गई और वहां पे इम्यूनिटी भी आई है। और यही वो वजह है कि वहां पे इस वक्त बरतानिया के जो अक्सर इलाके हैं वहाँ पे ना सिर्फ ये कि टोटल केसेस कम हैं बल्कि वहाँ पे जो अमवात की तादाद है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है, कुछ एरियाज़ को छोड़ के। क्योंकि एक बोल्टन का एरिया है जहाँ पे कहा जाता है कि लोगों ने कम वैक्सीन लगवाई है, तो वहाँ पे जो इंडियन वेरिएंट है और वहाँ पे शायद इंडियन जो नस्ल के लोग हैं वो भी ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे किसी हद तक वायरस भी है और वहाँ पे केसेस भी हैं। लेकिन बाकी जो मजमूई सूरत हाल है वैक्सीन लगाने के बाद, क्योंकि उनकी एंटीबॉडीज चेक होने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जैसे जैसे वैक्सीन लगती गई वैसे वैसे ही एंटीबॉडीज बढ़ती गई और वैसे वैसे ही केसेस ड्रॉप होते रहे, डेथ रेट ड्रॉप हो गया। और इसीलिए वो अपना मुल्क जो है 21 जून के बाद फिलहाल उनका प्लान है कि वो इसको खोल देंगे। दोस्तों, जो रशियन वैक्सीन है स्पुतनिक वी, अभी तक कोई खास उसके बारे में क्लॉटिंग की बात तो नहीं आई, लेकिन एक दोस्त हैं हमारे इस्लामाबाद से हैं, आप सब लोगों की तरह बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो समर हैदर साहब, तो उन्होंने कल अपनी एंटीबॉडीज़ भेजी थी और उनकी इजाज़त से ही मैं आप लोगों से बात शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने अपनी फैमिली की भी चेक करवाई और माशाल्लाह स्पुतनिक के बाद उनकी बड़ी स्ट्रांगली पॉजिटिव आई हैं। ये समर साहब की आप देख सकते हैं कि मोर देन 200 हैं, 250 हैं और बड़ा स्ट्रांगली पॉजिटिव आई हैं। तो स्पुतनिक
वी का ये पहला वो रिपोर्ट है जो किसी ने मुझे भेजी है और बड़ी ये पॉजिटिव रही है, बड़ा स्ट्रॉन्ग जो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो इन लोगों में आया है। और इसी तरह अभी जो एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे लॉन्ग कोविड के सिलसिले में पूछते हैं, क्योंकि लॉन्ग कोविड वो होता है कि जब आपको 1 महीने के बाद भी कुछ अलामात बरकरार रहें, आप कोविड से निकले हुए हों, और ख़ास तौर पे अगर किसी को 3 महीनों के बाद यानी 12 हफ्ते के बाद अगर कुछ अलामात हैं, जैसे कि गले में कोई किसी चीज़ का मौजूद होना, गले में दर्द का होना, सीने में दर्द का होना, सांस की खराबी और ख़ास तौर पे चलने फिरने से जो है सांस की खराबी होना, बाज़ वक़्त कन्फ्यूजन होना, चीज़ों का समझ ना आना, थकावट का रहना और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द रहना, जोड़ों में दर्द रहना, तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग कोविड। तो अब जो एक स्टडी आई है उसने ये बताया है, ख़ास तौर पे क्योंकि हमसे बहुत आगे हैं बरतानिया जैसे ममालिक वैक्सीन लगाने में, तो वहाँ से जो पता चला है कि जिन लोगों को लॉन्ग कोविड था और उनको जब ये वैक्सीन्स लगाई गई हैं वहाँ पे फाइज़र बहुत ज़्यादा लगी है, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ फाइज़र या मोडर्ना, और ख़ास तौर पे मोडर्ना की वैक्सीन लगने के बाद, और किसी हद तक फ़ायदा फिर हुआ एस्ट्राजेनेका के बाद कि जब वैक्सीनेशन होती है तो उसके बाद जो लॉन्ग कोविड की अलामात हैं लोगों में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आती है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये जो लॉन्ग कोविड है इससे अगरचे ये नहीं होता कि किसी की जान को नुकसान हो, ना ही उनकी सैचुरेशन ड्रॉप होती है, लेकिन जो उनकी थकावट है, जो किसी भी काम करते हुए उनको बहुत ज़्यादा जल्दी वो थक जाते हैं, उनको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है और जहन उनका कंफ्यूज रहता है जिसको ब्रेन फॉग कहते हैं, तो उसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है तो वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर होती है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि जब उनको वैक्सीन लगेगी तो ये चीज़ उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। और ये जो चीज़ है इसकी वजह ये बताई जाती है कि जब वैक्सीन लगती है तो इम्यून सिस्टम जो है वो रीसेट होता है, यानी उसकी सारी तो जो वायरस जो अभी मौजूद थोड़ा बहुत हो सकता है, चाहे वो डेड ही क्यों ना, उसको क्लियर करने पे हो जाती है और अपने जो हिस्सों को वो नुकसान पहुंचा रहा होता है या अपने हिस्सों को जो हमारा इम्यून सिस्टम लॉन्ग कोविड के मरीजों का उनको तंग कर रहा होता है, तो उसको रीसेट होने के बाद वो उस तरफ जाना छोड़ देता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो उन लोगों के लिए जिनको लॉन्ग कोविड होता है, जो अक्सर जिनकी मुझसे बात होती रहती है, मैं उनको यही कहता हूं कि आप कोई भी ऐसा इलाज मत लें जो आपको कहा जाता है ये आप लेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन वैक्सीनेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़र्क डाल रही हैं। दोस्तों, आखिरी हिस्से में मैं आप लोगों को कुछ वो तस्वीरें शेयर करना चाहता हूं, अगरचे बहुत सारे लोगों की है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि क्योंकि मैं दोनों चैनल्स पे अल्टरनेट वीडियोज़ बनाता हूँ तो मैं हर रोज़ 2 से 5 पिक्चर्स ज़रूर शेयर करूँ। तो सबसे पहली जो तस्वीर है वो है प्रोफेसर सैयद मोहम्मद मुर्तज़ा साहब। ये प्रोफेसर साहब हैं, इन्होंने लाहौर में वैक्सीन लगवाई है और इनके एक ख़ास बात आप लोगों से शेयर कर लूँ कि इनके जो बेटे हैं वो भी डॉक्टर साहब हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, वो एक हॉस्पिटल में एक सीनियर पोस्ट पे हैं। तो जब उनको वैक्सीन लगी है तो वैक्सीन लगने के बाद उनकी एंटीबॉडीज़ नहीं बनी थी और मुदाफ़ती निज़ाम का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जिसके बाद उनको कोविड भी हुआ, वो आईसीयू तक की पोजीशन में भी गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर सेहत याब होके घर वापस आ चुके हैं और मैं आप लोगों से शेयर कर चुका हूं उनके बारे में। तो ये प्रोफेसर साहब इनके वालिद साहब हैं और इंशाल्लाह इनको सेकंड डोज ये लग गई है, तो उम्मीद है कि इनके लिए ये काफ़ी बेहतर रहेगी। उसके बाद है तनवीर अहमद बाजवा साहब। ये जो तनवीर अहमद बाजवा साहब हैं, इन्होंने एक्सपो सेंटर लाहौर से अपनी ये जो वैक्सीन है ये लगवाई है। ये गुलाम हुसैन साहब हैं, ये जो तस्वीर है, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत नाइस हैं। ये मोरो सिटी है, ज़िला जो है वो नौशहर फेरोज सिंध से है, तो इनसे मेरी अक्सर बात होती रहती है, तो इन्होंने भी वैक्सीन जो है ये लगवा ली है। फिर ये कराची से अतर अली साहब हैं, तो कराची से अतर अली साहब ने अपना ये मुझे जो इम्यूनाइजेशन का सर्टिफिकेट है ये भेजा है, तो मैंने सोचा उनकी इजाज़त से ज़ाहिर है ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और आखिर में आज की जो आखिरी तस्वीर है वो है सलमान बाटला साहब हैं कराची से, तो वहाँ पे इनको ये वैक्सीन लगी है और उम्मीद यही है इंशाल्लाह कि जितने भी ये लोग हैं जिनको वैक्सीन लग रही है इनके लिए ये वैक्सीन बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होगी। और हम हुकूमत से यही दरख्वास्त करते हैं कि वो लाजमी वैक्सीनेशन की जो कैपेसिटी है उनको बढ़ाएं, क्योंकि 24 मई से पाकिस्तान में वैसे भी जो लॉकडाउन है वो बहुत हद तक कम किया जा रहा है। आउटडोर एक्टिविटीज़ खुल रही हैं, रात 12 बजे तक होटल्स खुले होंगे और जो आउटडोर केटरिंग होगी वो खुली होगी, जो शादियां हैं 150 मेहमानों के साथ वो इजाज़त होगी। इसके अलावा जो स्कूल्स हैं, तो स्कूल्स जो हैं जिस भी एरिया में 5% से कम पॉजिटिविटी रेट है तो वहाँ पे इजाज़त होगी कि जो स्कूल्स हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं उनकी पढ़ाई स्टार्ट कर दी जाएगी और ख़ास तौर पे ये होगा 1 जून के बाद।
तो क्योंकि इन तमाम चीज़ों को देखें तो बहुत ज़रूरी है, इंतहा से ज़्यादा ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन के अमल को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, आउट ऑफ बॉक्स किया जाए, कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसको कहते हैं कि और मुख्तलिफ जगहों पे बनाए जा सकते हैं, जैसे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एयरपोर्ट्स पे बनाए जाते हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स, शॉपिंग मॉल्स में बनाए जाते हैं। आप लोगों को की तरफ जाएं वैक्सीन लेके, ना ये कि लोग आपको ढूंढते फिरें कि कहाँ पे आप वैक्सीन लगाएंगे। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।